भारतीय रेल जो है इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। कहा जाता है कि विश्व भर में ये सबसे बिजिएस्ट नेटवर्क जो है बताई जाती है। लगभग 23 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो इस पे डेली सफ़र करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है एक टास्क होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसे अक्सर भारत सरकार जो है वो रेलवे पुलिस की रीढ़ की हड्डी मानती है, क्योंकि वो ही इंश्योर करती है कि लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन या अपना सफ़र जो है वो सुरक्षित पूर्वक कंप्लीट कर लें। कई चैलेंजेस हैं फोर्स के सामने। 100% सिक्योरिटी हज़ारों लोगों को जो ट्रैवल करते हैं उसे इंश्योर करने के लिए क्या नाइटमेयर्स हैं, क्या लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे पुलिस फोर्स हैं मिस्टर मनोज यादव सर। सर थैंक यू सो मच जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपसे यही बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आतंक को लेकर भी रेलवे जो है वो तत्परता से काम कर रही है। पहलगाम के अटैक के बाद क्या जो है कदम उठाए गए हैं, ताकि क्योंकि माना जा रहा था कि एक इनपुट इस तरह का भी था कि वहां पर भी अटैक हो सकता है जो नई ट्रेन चल रही है, तो उसके मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए? जैसा कि आप जानती हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में 6 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस रेलवे ट्रैक पे 2 बहुत महान हमारे जो पुल निर्माण की जो तकनीक है उसके प्रतीक चिनाब ब्रिज और अंजीब ब्रिज वहाँ पे मौजूद हैं, और भारतीय पूरे रेलवे नेटवर्क की 3 सबसे लंबी जो टनल्स हैं या सुरंगें हैं वो भी इसी रेलवे नेटवर्क पे है। जम्मू कश्मीर आतंकवादी प्रभावित राज्य है, और हमें जो गुप्तचर एजेंसियां हैं भारत सरकार की उनसे इनपुट्स मिले हैं कि टेररिस्ट उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमने जम्मू कश्मीर पुलिस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मिलके एक बिल्कुल फूल प्रूफ जो एक सुरक्षा की योजना बनाई है, ताकि हमारे जो यात्री हैं विशेष तौर पे हमारे पर्यटक वो बिल्कुल निर्बाध रूप से सुरक्षित यात्रा कर सके। इसके अलावा पूरे भारत में अगर हम पास्ट में देखें तो हमारी ट्रेनें आतंकवादी हमलों का शिकार होती रही हैं। बिल्कुल समझौता तो पूरे हाँ। समझौता में हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, जब 26/11 के हमले हुए तो CSMT जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसके लिए हमने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों की और ट्रेनों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, और इसमें हम बिल्कुल कृत संकल्प हैं कि हमारे यात्री आतंकवाद के खतरे से पूर्णतया सुरक्षित रहें। सर जो रेलवे है वो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी गुजरती है, टनल से गुजरती है। कई स्टेशन ऐसे होते हैं जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में भी जो है स्थित होते हैं, तो उसके मद्देनज़र किस तरह का जो सिक्योरिटी ऑडिट है क्या लगातार चलता रहता है, क्या प्रक्रिया है? जी, हमने इसमें कई चीज़ें की हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है उनका तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनका वो हर 3 वर्ष में एक बार सुरक्षा ऑडिट करती है, और उसमें जो भी उनके हमें सुझाव और जो एडवाइजरी मिलती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा हमने सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों का एक स्टेशन सिक्योरिटी प्लान बनाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशनों के चारों तरफ 4 दीवारी हो, CCTV कैमरास का वहाँ पे एक नेटवर्क हो, ताकि हम हर गतिविधि का मॉनिटरिंग कर सकें। इसके अलावा जो हमने वहाँ पे एक गुप्त सूचना इकट्ठा करने की प्रणाली भी इस्टेब्लिश की है, और GRP और RPF के जवान लगातार मौजूद रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, और हमने वहाँ पे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगाए हैं। जो यात्रियों का सामान है उसमें कोई विस्फोटक न जा पाए, बैगेज स्कैनिंग मशीन्स के थ्रू उनको पास किया जाता है। तो जो कुछ संभव है वो हम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पिछले लगभग 10 वर्ष में हमारे रेलवे नेटवर्क पे कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। सर टेरर थ्रेट्स के अलावा भी सैबोटाज को लेकर भी काफ़ी जो है किस्से जो हैं पेपर्स में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि उसके मद्देनज़र क्या आप लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं? तो जो सैबोटाज की बात है वो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा खबर आती है कि किसी ने कोई लोहे की चीज़ें रख दी, या पत्थर या बोल्डर रेलवे के सामने रख दिया, या कोई गाड़ी से टकरा गई, या कोई लोहे की चौखट रख दी। तो ऐसी घटनाएं
बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपको मैंने बताया 71,000 किलोमीटर का, और कई जगह ट्रेन बस्तियों से गुजरती हैं, वहाँ पे लोग उसको क्रॉस भी करते रहते हैं, कई बार सामान के साथ। तो जब वो कई बार देखा गया है कि लोग सामान को क्रॉस कर रहे हैं, अचानक ट्रेन आगे छोड़ के भाग जाते हैं और वो उससे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो नशे का सेवन करते हैं वो भी खेल खेल में, बच्चे भी कई बार कुछ सामान उस पर रख देते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ट्रेन एक बहुत बड़ा और भारी वाहन होता है, इस प्रकार के जो माइनर ऑब्स्ट्रक्शन से डिरेलमेंट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं, उनकी जांच करते हैं और जो दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार भी करते हैं। लेकिन हमें अभी तक कोई ऑर्गेनाइज्ड सबोटाज का कोई प्रूफ अभी नहीं मिला है इस संबंध में। तो मैं कह सकता हूं कि ये आइसोलेटेड छुटपुट घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, और लेकिन हम उसके लिए जो लोग रेलवे लाइन के साथ रहते हैं वहाँ जाके जन जागरण अभियान भी चलाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं कि आप ट्रेन पे पत्थर ना फेंकें, रेलवे लाइन पे सिक्के या पत्थर ना रखें, और ऐसी घटनाओं में हमने गश्त भी बढ़ाई है और इनमें बहुत कमी भी आई है। सर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जो है वो ज़्यादा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए और इंक्रोचमेंट जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स के आसपास होती है उसके मद्देनज़र क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार या आरपीएफ द्वारा? देखिए, हमारे देश में 7,800 के करीब रेलवे स्टेशन हैं और इनमें से आरपीएफ की नियुक्ति लगभग 900 रेलवे स्टेशन पे ही है। अच्छा। तो जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वे साइड, वहाँ कोई, लेकिन बड़े शहरों में ये समस्या है, रेलवे की भूमि पर इंक्रोचमेंट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसमें लगातार ही आरपीएफ रेलवे प्रशासन के साथ इनको हटाती रहती है। और साथ में हमने देखा है कि रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी भी लोग करते हैं। कई बार ड्रग एडिक्ट्स जो रेलवे की स्लीपर्स पड़े होते हैं या रेलवे की अन्य प्रॉपर्टी जैसे रेलवे की लोहा भी काट के लोग ले जाते हैं। कई बार जो ट्रेन्स के में जो कॉपर की फिटिंग्स होती हैं उनकी चोरी होती है। तो इसके लिए आरपीएफ एम्पावर्ड है अंडर रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट। हम ऐसे लोगों को लगातार गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं और पिछले वर्ष में हमने लगभग रेलवे की 24 करोड़ रुपए की चोरी शुदा प्रॉपर्टी को बरामद करने में सफलता भी प्राप्त की। अरे वाह। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तकनीक की अगर हम बात करें, नए लॉज भी आ गए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज भी आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग स्टेट पुलिस कर रही है, किस लहजे से आरपीएफ इसका इस्तेमाल कर रही है? तो हमने जो, चूँकि हमारे पास जो मानव संसाधन है वो सीमित है, रेलवे कमर्शियल एंटिटी है और हमें वो अनलिमिटेड मैन पावर नहीं दे सकती है। तो हमारे पास इस समय लगभग 75,000 पुलिसकर्मियों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है आरपीएफ में और हम चाहते हैं कि हम उनको और ज़्यादा कारगर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं। इसके लिए उनको हम एक तो बेहतर मोबिलिटी दे रहे हैं, यातायात के साधन, दूसरा हमको बेहतर कम्युनिकेशन, वायरलेस सेट्स यूज़ करके, तीसरा सीसीटीवी कैमरास का कवरेज। तो इस समय एक वीडियो सर्विलेंस स्कीम नाम की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना कारगर की जा रही है, जिसमें सभी रेलवे स्टेशंस पे सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है। इन सीसीटीवी कैमरों के आउटपुट को आरपीएफ मॉनिटर करती है। अपराध होने की स्थिति में वो हमें अपराधी का पता लगाने में भी मदद करते हैं। तो इसमें हम फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी डाल रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति, अगर कोई अपराधियों की सूची बना के उनके फोटो इसमें लोड करेंगे, ताकि यदि अपराधी जो आमतौर पे रेलवे में अपराध करते हैं वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए, हमारी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हमें अलर्ट कर देगी। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं कि हमने अपने लोगों को भी बॉडी वॉर्न कैमरास दिए हैं ताकि वो जिन लोगों से उनका इंटरेक्शन है, जिन लोगों को देखा है, उनका वीडियो एनालिसिस कर सकें। तो मुख्य चीज़ हम टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं और दूसरा क्राइम पैटर्न्स एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन में करके प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। और सर, अगर हम मैन पावर और ट्रेनिंग की बात करें तो किस तरह से पीपल फ्रेंडली फोर्स बनाई जा रही है आरपीएफ और महिलाओं के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में? तो हमने एक तो करार पे हस्ताक्षर किए हैं जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है उनके साथ,
और एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, उनके साथ। इन्होंने विशेष तौर पे महिलाओं और बच्चों को हैंडल करने में, उससे संबंधित जो कानून के प्रावधान हैं उनको समझने में, और बच्चों की तस्करी रोकने में, और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए विशेष तौर पे हमारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा हम मानव व्यवहार में भी अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी आपने देखा कि कुंभ हुआ, महाकुंभ का आयोजन हुआ इलाहाबाद में, और RPF ने बहुत ही एग्जेम्पलरी किस्म का वहाँ पे काम किया। जो अशक्त लोग थे, उनको, बूढ़े लोग थे, उनको गोद में उठा के भी पुल पे चढ़ाया, और ऐसी भीड़ थी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन विदाउट एनी इंसिडेंट पूरा प्रयागराज में से रोज़ाना हम 18 से 20 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जबकि उस स्टेशन की कैपेसिटी सिर्फ 75,000 लोगों की है। और हमने पूरे देश से मोबिलाइजेशन किया था, और हमें पूरे उसमें एक भी कंप्लेंट RPF की नहीं आई। ओके। नन्हे फरिश्ते और आहट जैसी जो एक स्कीम्स हैं वो भी जो है RPF लेकर आई है, कुछ उसके बारे में बताइए। काफ़ी चर्चा हो रही है इन दोनों स्कीम्स के बारे में भी। देखिए, आपने दीवार, जंजीर और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में देखी होंगी। उसमें आप देखते हैं कि एक बच्चा परेशानियों से घिर के दौड़ के चलती ट्रेन में बैठ जाता है। ये एक सत्य है कि, दुखद सत्य है कि रोज़ाना पूरे देश में सैकड़ों बच्चे अलग अलग कारणों से घर से भागते हैं। कई बार वो बड़े स्टेशंस पे गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं, जो उनका आर्थिक या शारीरिक या मानसिक शोषण करते हैं। तो RPF का एक ही वेद वाक्य है कि हम इन बच्चों को चिन्हित करेंगे और बचाएंगे, और उससे पहले उनको हम संभाल लेंगे, इससे पहले कि वो गलत हाथों में पड़े। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते एक बहुत बड़ी पहल है, और हम, आपको बहुत खुशी होगी कि पिछले 5 वर्ष में हमने 60,000 से अधिक बच्चों को ट्रेनों से और प्लेटफॉर्म से में चिन्हित किया है, जो अकेले घूम रहे थे। अच्छा। और हम उनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से बात करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनको कानूनी प्रावधानों के अनुसार जो बाल कल्याण समिति होती है संबंधित जिले की, उसके सामने पेश करते हैं। तो हमने 60,000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा बाल तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम ऑपरेशन आहट में एड्रेस करते हैं। तो हमारे देश में जो पूर्वी प्रांत हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्य, वहाँ से छोटे बच्चों की तस्करी की जाती है, ताकि बड़े शहरों में उन्हें बाल मजदूर, बाल श्रम के लिए फैक्ट्रियों में, घरों में इस्तेमाल किया जाए। ये हमारे देश के कानून के तहत अपराध है। तो हमने इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कराई है अपने लोगों की, और वो उनको इसमें बिल्कुल ट्रेन हो गए हैं कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेते हैं। तो पिछले लगभग 2.5 वर्ष में, जनवरी 2023 से आज तक, हमने लगभग 2,500 ऐसे बच्चों को बाल तस्करों से मुक्ति दिलाई है। उनको चलती ट्रेनों में या प्लेटफॉर्म पे पकड़ा है, और जो बाल तस्कर थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के उनको गिरफ्तार किया है, और बच्चों को उनके माँ बाप तक वापस भेजा है। सर, अगर कुछ इस तरह का पता हो कि कौन सी स्टेट से ज़्यादा बच्चे इस तरह के आते हैं, या ज़्यादा मतलब रिकवर किए जाते हैं? तो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि देश का जो पूर्वी भाग है, यानी जो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा से, ये वो राज्य हैं जिनसे ये बच्चों का मूवमेंट होता है। बड़े बड़े शहर जैसे सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे, दिल्ली की तरफ, तो हमने ऐसे रूट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और वहाँ पे हमने ऑपरेशन आहट की विशेष टीमें लगाई रखी हैं, और हमने बहुत सी NGOs जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ भी संपर्क स्थापित किया है। कई बार वो हमें गुप्त सूचना पहले से दे देते हैं, उससे भी हमें इनको पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। सर, क्राइम सीन्स में हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, गेट अवे, जो एक मेथड ऑफ गेट अवे होता है, वो रेल को इस्तेमाल करते हैं, और हमने देखा है कि रेलवेज उसमें काफ़ी हेल्प भी करती है। तो किस तरह से मतलब आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस फोर्स के साथ? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी मैंने एक केस में पढ़ा था कि RPF ने ही पकड़ा था उस एक्यूज को, मेरे ख्याल से शिलोंग वाला या कुछ। तो ये एक हमारा ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो राज्य सरकारें, जब कई बार, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग अपराध करके ट्रेन से भागते हैं,
कई बार जैसे कि नौकर अपने मालिक की हत्या करके ज्वेलरी लेके अपने गांव जा रहा है, तो पुलिस, राज्य पुलिस उसको ट्रैक कर रही होती है, तो वो हमें बता देते हैं कि ये इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उसका फ़ोटो भेज देते हैं। तो हमारे लोग प्लेन क्लोथ्स में सवार होकर पूरी तरह प्रशिक्षित लोग हैं, आराम से ट्रेन में यात्री बन के घूमते हैं। जहाँ वो व्यक्ति बैठा होता है उसको पहचान करके चुपचाप उसका फ़ोटो लेके हम संबंधित पुलिस को भेजते हैं। यदि वे कंफर्म करते हैं कि यही उनका वांटेड क्रिमिनल है तो हम उनको पकड़ते हैं। हर महीने हम 25-30 ऐसे बड़े क्रिमिनल्स को, जो कई बार हत्या या बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं करके फरार हो रहे होते हैं, उनको पकड़कर पुलिस को वापस सौंप देते हैं। सब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मेरी सहेली नाम की एक आप लोगों की एक स्कीम है, वो किस तरह काम करती है? जो अकेली औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अगर वो सफ़र करते हैं, वो कैसे इंश्योर किया जाता है कि वो अपनी सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें हमारी बहुत सी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो हर ट्रेन में जो जनरल कंपार्टमेंट होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, एक डिब्बा। और देखा जाता है कई बार पुलिस उस डिब्बे में, पुरुष भी उस डिब्बे में घुस जाते हैं। तो हम उसमें, हमने पिछले 1 साल में लगभग 1.5 लाख ऐसे पुरुषों को गिरफ्तार किया जो उस महिला के डिब्बे में घुस के अनऑथोराइज्ड रूप से यात्रा कर रहे थे। तो उससे महिलाओं में एक सुरक्षा भावना का संचार होता है। इसके अलावा जो महिलाएं अकेली यात्रा करती हैं लंबे दूरी की ट्रेनों पे, उनका हम रेलवे रिजर्वेशन चार्ट का विश्लेषण करके देख लेते हैं कि वो महिलाएं कौन अकेली यात्रा कर रही हैं। तो जहाँ से ट्रेन शुरू होती है और वहाँ से लेके हर महत्वपूर्ण स्टेशन पे 2 महिला पुलिसकर्मियों की टीम उन महिला से संपर्क करती है, उनसे पूछती है कि उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, कोई साथ में सहयात्री उन्हें तंग तो नहीं कर रहा है। तो इससे महिलाओं में एक बहुत विश्वास और सुरक्षा की भावना का संचार होता है। ये इस स्कीम के माध्यम से हमारी 400 से अधिक ट्रेन है, 400 से अधिक टीम्स हैं, 2-2 महिला पुलिसकर्मियों की, और वो 25,000 से अधिक महिला यात्रियों के साथ रोजाना संपर्क कर रही हैं रोज। और हम इसको विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। मैंने ये भी पढ़ा था कि आपने महिला सुरक्षा कर्मियों को मिर्ची का पाउडर भी दिया हुआ है। जी, देखिए कि हमने ये रियलाइज़ किया कि देश में जो 2.3 करोड़ रेल यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उसमें से लगभग 35% महिलाएं होती हैं। और आज से 10 वर्ष पहले हमारे फोर्स में जो महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत सिर्फ 2.5% था। तो हमने रियलाइज़ किया कि महिलाओं को सुरक्षा देने का सशक्त माध्यम ये है कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए हमने, इस समय आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हमारी 65,000 लोग इस समय पोस्टेड हैं, उसमें 9.63% महिलाएं हैं। जो देश के केंद्रीय पुलिस बल हैं उसमें सर्वाधिक प्रतिशत है। और इससे हमारी वर्किंग में बहुत चेंज आया है, क्योंकि देखा गया है कि महिलाएं बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और हम इस प्रतिशत को और बढ़ा रहे हैं। तो चूँकि रेलवे का ओपन नेटवर्क है और कई बार गश्त करना पड़ता है यार्ड में, और महिलाओं के ऊपर भी, कर्मियों पे भी हमला होने की संभावना रहती है, इसलिए हमने उनको, उनके डंडे के अतिरिक्त हमने उनको एक चिली पाउडर भी दिया है जो नॉन लीथल मीन्स ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स है, जिससे कि वो किसी कोई अगर अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके। यदि उन पे कोई हमला करता है तो उनको एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिले, इसलिए हमने वो दिया है। सर, कोई नंबर या ऐप हो जहाँ पर जैसे कुछ गुम गया है, कुछ रह गया है, जहाँ पर यात्री लोग अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा पाएँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, पूछने के लिए धन्यवाद। देखिए, एक तो अगर आप यात्रा अक्सर करते हैं रेल में, तो एक रेल मदद ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। रेलवे ने अभी एक सुपर ऐप लॉन्च किया है 3 दिन पहले, उसको आप डाउनलोड करें, जिसमें आप टिकट बुक करने के लिए, ट्रेन की स्थिति देखने के लिए और कोई भी मदद मांगने के लिए, चाहे वो सुरक्षा संबंधी मदद हो, चाहे क्लीनलीनेस या ओवरक्राउडिंग से संबंधित आपकी कंप्लेंट हो, उस पर आप कर सकते हैं। एक नंबर याद रखिए, एकीकृत नंबर 139। इस पे यदि आप कॉल करेंगे तो IVRS पे अगर सुरक्षा संबंधी कंप्लेंट है तो 1 दबाने पर आपसे तुरंत एक प्रशिक्षित पुलिसकर्मी बात करेगा, आपकी लोकेशन लेके आपको अगले स्टेशन पे पूरी मदद मिलेगी। यदि उस ट्रेन में कोई एस्कॉर्ट पार्टी ट्रैवल कर रही है तो इमीडिएटली वो आपको 3 मिनट के अंदर आपके पास आके आपसे संपर्क स्थापित करेगी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 139 को ज़रूर जानें। और इसके अतिरिक्त आप हर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ या जीआरपी का थाना होता है, वहाँ पे जाकर भी आप पुलिस मदद मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें समझाने के लिए कि रेलवे, क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेलवेज में से ही सफ़र करते हैं, इसे वेन्स कहा जाता है भारतीय सुरक्षा तंत्र का भी, तो उन्हें उन वेन्स को सुरक्षित बनाने के लिए थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू जनसत्ता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।